आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास, उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई है कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। मरकजी वज़ीर इखिलती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने एतराफ़ किया है कि नेशनल पीपुल्स रजिस्ट्रेशन मरदमशुमारी ही है, इस तरह सेंसस और NPR में कोई फर्क नहीं है। उनके इस बयान से मुसलमानों के अंदेशे सही साबित होते हैं। मरकजी वज़ीर नकवी आज पीपुल्स प्लाजा नेकलेस रोड पर हुनर हाट एक्सपो के इफ्तिताह के बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कानून तरमीमी शरीयत में किसी तरमीम या तब्दीली को खारिज बहस करार दिया और कहा कि CA पर अमल आवरी से मुतालिक फैसले पर कोई नजरसानी नहीं होगी। तृणमूल कांग्रेस की सदर और मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम रियासतें पार्लियामेंट में मंजूरा कानून पर अमल दरामद के पाबंद हैं, कोई भी रियासत कानून से बालातर नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि CA और NPR को लेकर बाज़ दानिश्वर तालीम याफ्ता तबके के अलावा सियासी जमातें अवाम को गुमराह कर रहे हैं। इसकी मुखालिफत करने वाले अवाम में गलत फहमियाँ भी पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमान इस मुल्क में एक अहद के साथ रहता है, न कि किसी मजबूरी के तहत। मुसलमानों के समाजी, माशी और मजहबी हुकूक हिंदुस्तान में महफूज और सलामत हैं। हिंदुस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ अक़लियतों के हुकूक को जमानत दी गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि CA किसी मखसूस मजहब के खिलाफ नहीं है। इस मौके पर रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली भी मौजूद थे। यार जो है जनगणना है, मर्दमशुमारी है, और ये मर्दमशुमारी जो है वो 1951 में हुई, 1961 में हुई, 1971 में हुई, 1981 में हुई, 1991 में हुई, 2001 में हुई, 2011 में हुई। हर 10 साल के बाद होती है। पिछली बार इसका जो डिजिटल देश में डिजिटल क्रांति आई है उसकी वजह से पिछली बार कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी बहुत बाजे गाजे के साथ उन्होंने इसको डिजिटल किया था। और पहला उस समय डिजिटल क्रांति में उस वक्त की जो राष्ट्रपति जी थी श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल जी, उनको जो है वो उस डिजिटल नागरिकता का जो है रजिस्टर का जो है वो उनको सदस्य बनाया गया था। तो इसमें कोई कहीं कन्फ्यूज़न नहीं है। जो भी भारत का नागरिक है, जिस तरह से जनगणना पहले होती थी, मर्दमशुमारी पहले होती थी, सेंसस पहले होता था, उसी तरह से होगा। सर, ममता बनर्जी ने कहा है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक मैं NRC और ये अनभिज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, वो इस तरह की बात कर सकते हैं। जो भी कानून पार्लियामेंट ने पास किया, अब तो जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर भी नहीं हो सकता, अब तो 370 खत्म हो गई। अब हर कानून जो पार्लियामेंट पास करेगा वो देश के हर हिस्से में लागू होगा। हमारा हिंदुस्तान बमुकाबला RSS के उन्वान पर शायदशुदा किताब की रस्म इजराई आज मीडिया प्लस गन फाउंड्री में अंजाम पाई। डॉक्टर अलीम खां फल्की इस किताब के मुसन्निफ हैं। इस मौके पर तकरीब से दिल्ली यूनिवर्सिटी के शमसुल इस्लाम, जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मुश्ताक मलिक और दूसरों ने खिताब किया। अजीम खां फल्की ने बताया कि RSS हिंदू राष्ट्र के अपने रोड मैप की तरफ तेजी के साथ बढ़ रही है, जिसे रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में शामिल नहीं थे वो अब खुद के हुब्बुल वतन होने का दावा कर रहे हैं। मैं डॉक्टर अलीम खान फलकी जॉइंट एक्शन कमेटी का एक मेंबर भी हूं और सोशल रिफॉर्म सोसाइटी का सदस्य भी हूं। जो मिलियन मार्च आप लोगों ने देखी, आप लोगों की गवाही मौजूद है इसमें कि इतनी शानदार मिलियन मार्च हैदराबाद ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की तारीख में बड़ी अहमियत के हामिल है। उसके बाद जो जोश था लोगों में, वो जोश को ख़त्म ना हो और ये टेम्पो बाकी रहे, इसी मकसद से हमने हर हफ्ता एक ना एक अहम प्रोग्राम करने का फैसला किया। और हमारा मकसद BJP या RSS को डिमोरलाइज करना या उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना ये नहीं है, बल्कि वो जितने ताकतवर फोर्सेस हैं उनका मुकाबला करने के लिए किस तरीके से हम मुकम्मल अहिंसा के ज़रिए मुकाबला कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजी कैसे कर सकते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त इतने एहतजाज के बावजूद इतनी जानों की नजराने पेश किए हैं लोगों ने, इतने लोग जख्मी हुए हैं, औरतों के साथ बेहरमती भी है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में थूथू हो रही है, हिंदुस्तान को ह्यूमिलेट किया जा रहा है। इसके बावजूद अगर ये लोग 10 से बस नहीं होते, अगर ये लोग नोटिस नहीं लेते और जो इन्होंने फैसला किया है उसको नाफिज करने के ही इसमें है, तो इसका मतलब साफ ये है कि इनके पास दौलत का नशा है।
इनके पास शोहरत का नशा है, इनके पास ताकत का नशा है। और ये ताकत की जो दौलत आई है इनके पास, हम जानते हैं कहाँ से दौलत आई है, जिसके ज़रिए वो MLAs MPs और इतनी तादाद में खरीद रहे हैं, लाखों हज़ारों करोड़ों में खरीद कर इतने इलिटरेट और जाहिल MPs और MLAs को जमा करके हुकूमत चलाना चाह रहे हैं। अब बहुत सीधी बात है, अंग्रेज़ों से जिस तरीके से हमने जंग की, अब एक जंग और करनी पड़ेगी इस RSS से। ये वो RSS है, लोगों को मालूम है अच्छी तरह से। पहली बात तो मैं उन तमाम हिंदू भाइयों को ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, पूरी जॉइंट एक्शन कमेटी ये पैगाम पहुंचाना चाहती है कि जैसे ही RSS का हम नाम लेते हैं, RSS के ताल्लुक से बोलते हैं, आम हिंदू, दलित, STC, वैश्य, खत्री ये समझते हैं कि हम हिंदू के खिलाफ बोल रहे हैं। हम इस गलत फहमी को दूर करने के लिए कि हिंदू इज़ नॉट RSS, RSS इज़ नॉट हिंदू, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि इस जंग, इस देश की आज़ादी के लिए अगर जंग लड़ी तो मुसलमानों ने 1857 से 1947 तक जितनी जानें गई हैं, या तो मुसलमान की गई हैं, या दलित की गई हैं, सिखों ने कुर्बानी दी है, दलितों ने कुर्बानी दी है, लोअर कास्ट ने कुर्बानी दी है, या फिर अच्छे ईमानदार ब्राह्मणों ने, वैश्य और खत्री ने दी है। RSS का एक आदमी जो मरा है जंग आज़ादी के लिए, बताएं। सावरकर ने जितने अंग्रेज़ों को माफ़ीनामे दरखास्तें दी हैं कि माफ़ कर दो हमको, या फिर वाजपेयी के दौर में, इमरजेंसी के दौर में वाजपेयी और दियोरस, ये तमाम ने इमरजेंसी में इंदिरा गांधी से माफ़ी मांगे। ये कौम हमेशा ताकत हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। जितने फसादात हुए, मैं आखिरी बात बताऊं, 1947 से लेकर आज तक जितने फसादात हुए RSS और BJP की तारीख में, अगर ये मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, क्रिश्चनों के खिलाफ ये दंगे फसाद निकाले तो इनकी कोई तारीख नहीं है। ये लोग कामयाब हो गए कि ये इमेज देने में कि मुसलमान दहशतगर्द। लेकिन आज शाहीन बाग हो, जामा मिलिया हो, या आपके JNU हो, कलकत्ता हो, कहीं भी हो, दलितों ने, खुद शरीफ ईमानदार ब्राह्मणों ने, लोअर कास्ट ने ये साबित किया। आज तक RSS जो करती आ रही है, मुसलमानों के नाम पर धोखा करके हर इल्ज़ाम मुसलमानों के सर पर देकर, आज ये साबित हो चुका है। अब इंशाल्लाह बहुत जल्द ये भी साबित होगा कि मुसलमानों की तारीख को ये लोग जिस तरीके से मस्क करके मुसलमान बादशाहों को विलन बना रहे थे, कल हिंदू ये भी समझ जाएगा कि मुसलमान बादशाहों में हम ये गलत फहमियाँ दूर करने का मिशन है। बहुत जल्दी हम इस शहर में पप्पू यादव, उनकी बीवी रंजीता नंदन, खालिद, उमर खालिद और ऐसे कई लोगों को एवरी वीक हम इंशाल्लाह लाते रहेंगे। और इसमें आज एक अहम बात ये भी थी कि ये किताब जो रोड मैप ऑफ RSS के नाम से, इसमें एक ही है कि वंदे मातरम जो पढ़ते हैं, ये वंदे मातरम हिंदुस्तान का कौमी नगमा है, नेशनल सॉन्ग है, या एक टेररिस्ट सॉन्ग है। इसको पढ़ना पड़ेगा। ओरिजिनल आनंद मठ पढ़िए। मुसलमानों को ख़त्म करके अंग्रेज़ को किस तरीके से हुकूमत में लाना है, ये लिखा गया है। और ये तराना जिसको RSS कहती है कि ये आज़ादी का है, ये आज़ादी का बिल्कुल नहीं है। ये गलत फहमियाँ इसमें पूरी दूर कर। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने रामकृष्णा मठ की तरफ से चलाए जा रहे विवेकानंद स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस के 38वें जलसे तख्तीम असनाद में शिरकत की। उन्होंने कहा कि वज़ीर नरेंद्र मोदी के बशमूल मुल्क के कई कायदीन रामकृष्णा मठ से प्रेरणा हासिल करते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के तालीमी निज़ाम को साबिक़ा हुकूमतों ने मस्ख़ कर दिया है। तारीख़ के ऐसे बाप को निकाल दिया गया और उसे गलत मलत करके पेश किया गया है जो कि काबिल ज़िक्र है। आज हम मदर्स डे, फादर्स डे मना रहे हैं।
जो हमारा कल्चर नहीं है। उन्होंने हिंदुस्तानी जबानों और तहजीब को फिर से नई सिमत ले जाने की अपील की। పిల్లలతో కూడినటువంటి విద్యను ప్రపంచానికి చాటి చెప్పే విధంగా ప్రపంచమంతా వచ్చి ఇక్కడ చదువుకునే విధంగా మన దేశ చరిత్రను మార్చుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. అప్పుడే నిజమైనటువంటి నివాళులు స్వామి వివేకానంద గారికి రామకృష్ణ మఠం ఇవ్వచ్చు. భగవద్గీతలో చెప్పినట్టు శ్రద్ధావాస్ లభితే జ్ఞానం అంటే శ్రద్ధ ఉంటేనే జ్ఞానం వస్తుంది. అదే స్ఫూర్తిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ అదే స్ఫూర్తితో క్రమశిక్షణతో నియమ నిబంధనలతో నైతిక విలువలతో రామకృష్ణ మఠంలోని వివేకానంద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ ద్వారా భాషల యొక్క గొప్పతనాన్ని భాషల యొక్క విలువలను పెంపొందించుకునేలా మనం ఇక్కడ నేర్చుకున్నాం. నిజంగా जीएचएमसी वार्ड नंबर 30 डबीरपुरे के बाई इलेक्शंस के जिमन में नुमाइंदगियां दाखिल करने का सिलसिला जारी है। एक तरफ अवाम एनआरसी को लेकर परेशान है तो दूसरी तरफ सियासी जमातें डबीरपुरा सीट हासिल करने के लिए कमरबस्ता हैं और इसके लिए हर मुमकिन हथकंडा अपनाने को तैयार हैं। हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चेयरमैन मोहम्मद वलीउल्लाह समीर व तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन ने कांग्रेस के उम्मीदवार मिर्जा अस्कर अली बेग के लिए तायद हासिल करने के लिए शिया आलिम-ए-दीन मौलाना सैयद वहीदुद्दीन हैदर जाफरी के क़यामगाह पहुंचकर उनकी गुलपोशी की। वाज़ेह रहे कि डबीरपुरा की सीट एमआईएम कॉरपोरेटर रियाजुल हसन अफंडी के एमएलसी बनने के वजह से खाली हो चुकी थी। मौलाना वहीदुद्दीन हैदर जाफरी से कांग्रेस के लीडर्स की मुलाकात के फौरन बाद मजलिसी एमएलसी रियाजुल हसन अफंडी भी मौलाना के मकान पहुंच गए और एमआईएम के उम्मीदवार मीर बासित अली की तायद की। बल्दी डिवीजन डबीरपुरे के जिमनी चुनाव के लिए नामजद करदा मजलिस के उम्मीदवार मीर बासित अली ने आज चार मीनार के रुकन असम्बली मुमताज खान से मुलाकात की। बाद डबीरपुरा डिवीजन के इब्तदाई सुदूर मोतमिदीन का एक इजलास भी मुनक्किद हुआ जिसमें रुकन खानूसाज कौंसल रियाजुल हसन आफंदी भी शरीक थे। CAA के खिलाफ और मुल्क के हालात पर एक मौज़ूआती मुशायरा उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक्किद हुआ। इदारा अदब इस्लामी हैदराबाद के ज़ेर तमाम मुनक्किदा इस मुशायरे की सदर इदारा गफर फारूकी ने की। मुकामी शोरा की बड़ी तादाद ने अपना कलाम सुनाया और मुल्क के मौजूदा हालात को अपनी शायरी के ज़रिए पेश करने की कोशिश की। आज यहाँ पर खिलवत उर्दू मस्कन में ख्वाजा शौक हाल में एक मौज़ूआती मुशायरा रखा गया। ये मुशायरा इदारे अदब इस्लामी हैदराबाद और जमात इस्लामी हैदराबाद के ताउन से यहाँ पर रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये मौजू दरअसल इस मुशायरे का मौजू मुल्क के मौजूदा हालात पर जो इस वक्त सूरत हाल है, CAA और NRC ये जो कानून बन चुका है और NRC नाफिज करने की कोशिश की जा रही है, तो हमारे हैदराबाद दक्कन के शोराए कराम ने इस मौजू पर अल्लाह ताला ने उनको जो सलाहियत दी है अशार बोलने की, अशार लिखने की, उन्होंने अपने अशार के ज़रिए से आज के इस मुशायरे के अंदर अपना एहतजाज दर्ज करवाया है और बेहतरीन शायरी के ज़रिए से NRC और CAA के ख़वानीन की शदीद मुखालिफत आज के इस मुशायरे के अंदर इन्होंने की है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का मुशायरा शोरा की शिरकत के ज़रिए से और सामाईन की बड़ी तादाद में शिरकत के ज़रिए से बहुत ही कामयाब मुशायरा रहा है। आज के इस मुशायरे का जो पैगाम था वो ये कि हालात मुल्क के कैसे भी हों, हम खौफज़दा होने वाले नहीं हैं, बल्कि हम हालात का मुकाबला करेंगे और ये ख़वानीन जब तक वापस नहीं लेते उस वक्त तक शोरा इकराम अपनी सलाहियतों के ज़रिए से, अपने अशार के ज़रिए से इसकी मुसलसल मुखालफत करते रहेंगे और अवाम के अंदर जोश व खरोश जो है अपनी कलाम के ज़रिए से अपने जो सलाहियत है शेर कहने की, इसके ज़रिए से अवाम के अंदर जोश व खरोश पैदा करेंगे और इनकलाब में यह अपना रोल अदा करेंगे।
तेलुगुदेशम पार्टी ने जीएसएमसी के तहत आने वाले बद्दी डिवीजन नबीलपुरे के लिए मोहम्मद अहमद को अपना उम्मीदवार मुकर्रर किया है। उन्हें आज बी फॉर्म भी जारी कर दिया गया। इस मौके पर जुबैर अमूदी, मोहम्मद सलीम, इकबाल जकी, हबीब उद्रूस, नागराज यादव और दूसरे भी मौजूद थे। दुनिया में अमराज के इलाज के लिए मुख्तलिफ तरीके इलाज मुतारिफ किए गए हैं, जिनमें से इलेक्ट्रो होम्योपैथी तरीके इलाज भी शामिल है, जो अमराज के मौसर इलाज में माविन है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी तरीके इलाज के बानी डॉक्टर काउंस सीजर मिठाई की 211वीं पैदाइश के मौके पर डॉक्टर के बख्शी की सदारत में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टरों की गुलपोशी की गई और उन्हें मोमेंटो पेश किए गए। इस मौके पर नाजिया बख्श, हाजरा बेगम, डॉक्टर रऊफ, जीनत, सीनियर कांग्रेसी कायद मोहम्मद हारून के अलावा आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। नाम सारा है, मेरे बेटा अब्दुल रहमान, मेरे बेटे का नाम अब्दुल रहमान है। मेरे बच्चे को 2.5 साल में डेंगू का फीवर आया था, डेंगू और टाइफाइड मिला के आया था। उसकी वजह से क्या हाथ पैर गिर गया था और कुछ कंट्रोल नहीं हो रही थी। हर दवाखाना लेकिन प्राइवेट गवर्नमेंट। अरे भाई माइक बंद कर दो। आजाद पैरालाइज हो गया था और क्या आँखों की बीनाई चली गई थी, हार्ट का प्रॉब्लम, लंग्स का प्रॉब्लम आ गया था। फिट्स आने से ये निगलने भी मेरे बेटे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। मैं डॉक्टर बख्शी के पास लास्ट में हर डॉक्टर तो बोला था कि 3 महीने का मेहमान है, आपके बच्चा नहीं बच सकता, ये गोलियां एपिटॉल और लिविपिल डाल दीजिए जब तक जिंदा रहे, जब तक आप क्या कौन से भी हॉस्पिटल को लेके गए तो मेरा बच्चा नहीं बचता बोल के बोला थी। मैं लास्ट में डॉक्टर बख्शी के पास लेके आई थी। जब भी उन्होंने ये केस नहीं ले रहे थे, मैडम से मैं नाजिया बख्शी से रिक्वेस्ट करे थे हम लोग कि प्लीज़ आई लास्ट मिनट आपके पास लेके आए, मेरे बच्चे को बोले थे तो उन्होंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करे बहुत। मेरे बच्चे को जब से मैं यहाँ लेके आई, मेरे बच्चे को बहुत फ़ायदा हुआ डॉक्टर साहब के पास। मेरा बच्चा क्या हाथ पैर गिरने की वजह से बिस्तर का हो गया था, 3 महीने के बच्चे रहते नहीं वैसा हो गया था, गर्दन गिर गई। अब डॉक्टर साहब के पास जब से मैं डॉक्टर बख्शी के पास से लेके आई जब से, तो मेरे बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। मेरे बच्चे को बैठना आ रहा, खाने पीने आ रहा, यहाँ तक कि पानी तक निकालने नहीं आता था। अब खाना, गोश्त, रोटी हर चीज़ खाने आ रहा, बैठने आ रहा। फिर भी थोड़ा बहुत खड़े, मगर अभी खड़ने चलने आना हो तो अभी थोड़ा टाइम लगता। मेरे को तो उम्मीद है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बख्शी के हाथ पे चलेगा, फिरेगा, बात ही करेगा। आवाज़ चलेगी कि आवाज़ भी वापस लेके आए, डॉक्टर साहब इलाज करे जब से डॉक्टर बख्शी। सिकंदराबाद के जोबली बस स्टेशन और महात्मा गांधी बस स्टेशन के दरमियान हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे कॉरिडोर को कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी ने क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया है। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी, कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी JK गार्ग और दूसरे सीनियर इंजीनियरों ने इस रूट का मुआयना करने के बाद सर्टिफिकेट जारी किया। गार्ग ने ट्रैक सिग्नल सिस्टम, लिफ्ट और बरकी सीढ़ियों के अलावा कंट्रोल रूम और दूसरे मकामात का शख्सी तौर पर मुशाहिदा किया। NVS रेड्डी ने मीडिया को बताया कि इस मुआयने के बाद इस रूट पर मेट्रो सर्विस के आगाज की राह हमवार हो गई है और हुकूमत उसके इफ्तिताह की तारीख का तयन करेगी। इस रूट पर मशराबाद, चिकड़पल्ली, नारायणगुड़ा, सुल्तान बाजार, कोठी, पुतली बोली का अहाता किया जाएगा। जिले मशरकी गोदावरी के काकीनाडा टाउन में जनसेना और YSR कांग्रेस के कारकुनों के दरमियान झड़प के बाद कशीदगी फैल गई। काकीनाडा के रुकन असम्बली D चंद्रशेखर रेड्डी के बाज रिमार्क्स पर यह हंगामा शुरू हुआ। जनसेना के कारकुन उनकी रिहाइशगाह के रूबरू जमा होकर एहतजाज करने लगे और उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया। दूसरी तरफ रुकन असम्बली के हामी भी जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान दोनों तरफ से पथराव का सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए हालात को काबू में किया। పోలీసులు కొడుతున్నారు। बीजेपी के MP नारायण राणे ने आज ये बयान देते हुए सियासी गलियारों में हलचल मचा दी कि महाराष्ट्र में
शिवसेना के 56 के मंजमला 35 अरकान असम्बली पार्टी क़यादत से नाराज और गैर मुतमईन है। नारायण राणे जो रियासत के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, थाने में सहीफे-निगारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि 5 हफ्तों के बावजूद उद्धव ठाकरे की हुकूमत ने कुछ काबिल जिक्र काम नहीं किए। किसानों के कर्जे माफ करने का वादा बिल्कुल भुला दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फिर एक बार सीए को लेकर मुल्क भर में फैली बेचैनी और डर और खौफ के माहौल को खत्म करने की कोशिश की और कहा कि सीए का मकसद किसी शहरी की शहरियत छीनना नहीं है। कलकत्ता के नवाई इलाके में वाक़ बेलूर मठ में एक रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सीए बहुत ही अहम कानून है और नौजवानों को जानना चाहिए कि इसकी हकीकत क्या है, लेकिन नौजवानों में गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि गलत मालूमात को आम करने से रोकने एक मौसर जवाबी मुहिम शुरू करना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स जो दूसरे मुल्क से आया हो, हिंदुस्तानी दस्तूर को तस्लीम करता हो, वो उसका शहरी होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो महात्मा गांधी की ख्वाहिशात और उनके ख्वाबों की तकमील है। महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों में सताए गए लोगों को इंसानी बुनियादों पर हिंदुस्तान की शहरियत दी जानी चाहिए। वज़ीर नरेंद्र मोदी मगरबी बंगाल के 2 रोज़ा दौरे के बाद आज शाम दिल्ली वापस हो गए। कल मगरबी बंगाल में उनके दौरे के मौके पर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे हुए थे। वाज़ के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने वज़ीर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उनसे सीए से दस्तबरदारी इख्तियार करने का मुतालबा किया था। श्रीमान स्वामी सुवीरानंदा जी महाराज, स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, यहाँ उपस्थित पूज्य संतगण, अतिथिगण, मेरे युवा साथियों, आप सभी को स्वामी विवेकानंद जयंती के इस पवित्र अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। देशवासियों के लिए बेलूर मठ की इस पवित्र भूमि पर आना किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। लेकिन मेरे लिए तो हमेशा से ही ये घर आने जैसा ही है। मैं प्रेसिडेंट स्वामी का, यहाँ के सभी व्यवस्थापकों का हृदय से बहुत आभारी हूँ कि मुझे कल रात यहाँ रहने के लिए इजाज़त दी। और सरकार का भी मैं आभारी हूँ क्योंकि सरकार में प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी ये भी इधर से उधर जाने नहीं देते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट को व्यवस्था वालों ने भी माना और मुझे इस पवित्र भूमि में रात बिताने का सौभाग्य मिला। इस भूमि में, यहाँ की हवा में स्वामी रामकृष्ण परमहंस, मां शारदा देवी, स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी विवेकानंद सहित तमाम गुरुओं का सानिध्य हर किसी को अनुभव होता है। जब भी यहां बेलूर मठ आता हूं तो अतीत के वो पृष्ठ खुल जाते हैं।
जिनके कारण आज मैं यहां हूं और 130 करोड़ भारतवासियों की सेवा में कुछ कर्तव्य निभा पा रहा हूं। पिछली बार जब यहां आया था तो गुरुजी स्वामी आत्मास्थानंद जी के आशीर्वचन लेकर के गया था और मैं कह सकता हूं कि उन्होंने मुझे उंगली पकड़ करके जन सेवा ही प्रभु सेवा का रास्ता दिखाया था। आज वो शारीरिक रूप से हमारे बीच विद्यमान नहीं है, लेकिन उनका काम, उनका दिखाया मार्ग रामकृष्ण मिशन के रूप में सदा सर्वदा हमारा मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। यहां बहुत युवा ब्रह्मचारी बैठे हैं, मुझे आज उनके बीच कुछ पल समय बिताने का मौका मिला। हिंदुस्तान ने सल्तनत ओमान के हुक्मरान सुल्तान काबूस बिन सईद अस सईद के इंतकाल पर 3 दिन के शोक का ऐलान किया है। मरकजी वजारत दाखिला ने तमाम रियासतों और जेर इंतजाम इलाकों को कौमी परचम निस्फ बुलंदी पर लहराने और 3 दिन तक कोई सरकारी तकरीब न करने की हिदायत दी है। बताना जरूरी होगा कि सुल्तान काबूस का 10 जनवरी को इंतकाल हो गया था।